एम्बेसडर कहीं से या खासकर अमेरिका से पहली बार जम्मू कश्मीर नहीं आए हैं। और सिर्फ फर्क ये है कि जब 2019 से पहले यहाँ कोई भी एम्बेसडर आते थे, वो यहाँ जो हर तबका फिक्र है उन लोगों से मिलते थे। यहाँ जो सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, टूरिज्म है, ट्रेड है, ट्रैवल है और बाकी ओपिनियन रखने वाले, उनसे भी मिलते थे और फिर वापस जाते थे और अपना एक ओपिनियन लेके वो जाते थे। मगर 2019 के बाद ये जो जितने भी फॉरेन डिग्निटरीज के जो टूर्स हैं, ये क्यूरेटेड होते हैं। मतलब वो आए, किसी और से नहीं मिले, चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, गवर्नर साहब से मिले और शिकारा सैर की चले गए। तो इसमें मैं उमर साहब की इस बात से एग्री करती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो मसले मसाइल हैं, इनका हल अमेरिका से नहीं मिल सकता है, वो नई दिल्ली को ही करना पड़ेगा। मगर मैं ये उम्मीद करती थी कि उमर साहब कम से कम जो अमेरिका से एम्बेसडर आए हैं उनको बोलेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों का कंसर्न, जिस तरह से अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, वहाँ 150 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया, वहाँ की लीडरशिप को शहीद कर दिया, वहाँ बम्बारमेंट की कि उसका हमारा कंसर्न है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का, एंड डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करते और साथ ही ये बताते कि अमेरिका को जिस तरह से मुस्लिम ममालिक में फसादात उठाता है, वहाँ बिला वजह हमले करता है, उससे जम्मू कश्मीर भी मुतासिर होता है। और दूसरी बात ये कि जब उमर साहब ये कहते हैं हमारे तमाम मसाइल का हल दिल्ली में है, तो उन मसलों की बात क्यों नहीं करते हैं? तभी अभी जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे मैसेज मिला कि करीमाबाद पुलवामा में कल रात को आर्मी ने, कई दिनों से कार्डन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, एक इमाम को निकाला, उसकी पिटाई की, उसकी दाढ़ी नोची, नौजवानों को उठक बैठक करवाते हैं, बहुत तंग करते हैं, बहुत हरासां करते हैं। इसके बारे में उमर साहब ये भी एक मसला है। हमारे हजारों लोग जेलों में बंद है, रोज हमें नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, हमारे यहाँ छापे रोज पड़ते हैं, प्रॉपर्टी अटैच की जाती है और मतलब एक गुठन सी है जम्मू कश्मीर में, कोई बात नहीं कर सकता है खुल के। एक ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें लोगों का सांस लेना भी मुश्किल है। इसके बारे में उमर साहब बात कर सकते थे, ये तो वाशिंगटन से बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस तरह मुफ्ती साहब ने दिल्ली को मनाया, वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने मनाया और एक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस चला, यहाँ भी बातचीत हुई, यहाँ भी डायलॉग हुआ, हर तबके से डायलॉग हुआ, पाकिस्तान से भी बातचीत हुई, रास्ते खुले। कम से कम अगर उमर साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, जो मुजफ्फराबाद और अवलाकोट का रास्ता जहाँ ट्रेड बंद हो गया, उसकी बात तो कर सकते हैं। एक बात तो है। और दूसरी बात, जो अमेरिका के एम्बेसडर ने ये कहा कि वो जो ट्रैवल एडवाइजरी है जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक, उसको वो रिव्यू करेंगे, मुझे उम्मीद है वो रिव्यू करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिकली ज्यादा इंगेज करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर वो यहाँ के हॉर्टिकल्चर, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, जिससे जॉब क्रिएशन हो, जिससे इकोनॉमिकली हमारा फायदा हो, मुझे लगता है उसको देखने की जरूरत है। क्या अगर उन्होंने, अमेरिका ने जो बात कही कि वो जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिकली इंगेज करने के लिए तैयार है, एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी को खत्म करने के लिए तैयार है, वो मुझे लगता है वो देखने की जरूरत है। उसको क्या वो स्टेटमेंट दे सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान में वहाँ के अमीर को कहा गया है कि जब शिमला एग्रीमेंट है, यूएन रेजोल्यूशन है। देखिए, मैं इसमें नहीं, मुझे तो अफसोस है कि देखिए बीजेपी ने हमें, हमारे जो जम्मू कश्मीर की रियासत है, एक हेडमास्टर से हमारे चीफ मिनिस्टर को मास्टर बना दिया। मगर जिस तरह उमर साहब का काम करते हैं, काम जिस तरह उन्होंने एम्बेसडर के आने से पहले ही बयान दिया कि मैं ये बात नहीं करूंगा, ये बात करूंगा, तो मुझे लगता है उन्होंने अपने दर्जा जो है मास्टर से भी बहुत नीचे कर दिया। मुझे लगता है ये कहने की जरूरत नहीं थी। बाकी मैंने पहले भी कहा, अभी कहती हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो भी कुछ हासिल किया, चाहे मुजफ्फराबाद रोड था, रावलाकोट रोड था, डायलॉग था, मुगल रोड था, यहाँ बातचीत थी, पाकिस्तान बातचीत थी, हालांकि उनके पास कुल 16 मेंबर थे, वो दिल्ली को कायल करके, और उमर साहब को भी दिल्ली को कायल करना चाहिए उन मसले मसाइल के लिए जो आज जम्मू कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं। अमेरिका को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। आपने देखा पूरी दुनिया में जहां भी अमेरिका ने इंटरवीन किया, तबाही मचाई है, वियतनाम से लेके ईरान तक। तो वो जो कहते हैं वो कोई हमारे मास्टर नहीं है कि वो हमें सर्टिफिकेट दे तभी बात होगी। मुझे लगता है यूएस को, जो इस वक्त एक वक्त हो सकता था
सुपर पावर था अमेरिका, अभी भी थोड़ा बहुत है, मगर दिन ब दिन जो अमेरिका का रोल है पूरी दुनिया में जो उन्होंने तबाही मचाई है, उस वजह से इस वक्त अमेरिका जो है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वो बहुत नीचे जा रहा है, इसलिए वी शुड नॉट टेक इट सो सीरियसली।